हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन है क्या, इसको समझने के लिए अब हम इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन है क्या। कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हिंदी में संकरण होता है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक एसपीडीएफ हैविंग डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेटली द सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म ए सेट ऑफ सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव सेम शेप एंड शेप एनर्जी। बता रहा है कि किसी भी परमाणु के सहसंयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले तथा असमान आकार व आकृति वाले कक्षाएं जब आपस में मिलकर नई कक्षा और उतनी ही संख्या में नई कक्षा का निर्माण करे जो आपस में एक दूसरे के आकार, आकृति व एनर्जी में समान हो, तो इसी घटना को हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। देखिए, यहीं पे यही बात कहा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन इज एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक एसपीडीएफ। यानी वास्तव में हाइब्रिडाइजेशन एक कॉम्बिनेशन है ऑर्बिटल्स के मिलने का, वैसे ऑर्बिटल्स के मिलने का जिनका आकार डिफरेंट होता है, लगभग समान एनर्जी होते हैं उनमें। वो लोग जब इंटरमिक्स होते हैं, कक्षाएं जब इंटरमिक्स होती हैं, तो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं एक नए और उतनी ही संख्या में, सेम नंबर, उतनी ही संख्या में एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करती हैं जो शेप और एनर्जी के हिसाब से सेम होते हैं आपस में। क्योंकि देखिए, मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, साइज में भी डिफरेंट है, गुण में भी डिफरेंट है और कलर में भी डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि इसको दोनों को इक्वल करना चाहूं तो मैं इसको पिघला देता हूं और फिर मैं दो मार्कर बनाऊंगा जो आकार में, गुण में और कलर में सेम होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी यही होता है, दो ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक दूसरे से आकार में सेम होते हैं बट एनर्जी लगभग में समान होते हैं, और जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल्स का उतनी ही संख्या में निर्माण करते हैं जो आकार, आकृति और एनर्जी में सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है यहाँ पर। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन तो हम समझ गए कि यही चीज है भैया, कि कोई भी दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे और उतनी ही संख्या में वो ऑर्बिटल्स का निर्माण करेंगे जो आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा हर चीज में। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन? यानी किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले तथा असमान आकृति और आकार वाले ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं तो उतने ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं जो आपस में आकार, आकृति में और एनर्जी में सेम होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला जिसके थ्रू आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन चुटकियों में निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दो चीजें जान लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर का उसमें यूज होगा और एटॉमिक नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, इसका भी यूज होगा। देखिए कैसे, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी है क्या। तो देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में ना जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। वैलेंसी उसको कहते हैं कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्षा में उसको अष्टक पूरा करना है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का शेयर या फिर बोरो करेगा उसी को वैलेंसी कहते हैं। ठीक, देखिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो उसका वैलेंसी भी 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो यहाँ पर चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है चेंज? कि 5 है, अब उसको 3 की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, तो 3 वो ले लेगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। 6 है तो 2 ले लेगा, 7 है तो 1 लेगा, 8 है तो 0, क्योंकि 8 तो स्टेबल कंडीशन में है तो क्यों लेगा, वो तो 0 हो जाएगा वैलेंसी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़ने से पहले एक बातें और जान लेते हैं कि अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या होते हैं, कैसे हम लोग sp, sp2, sp3 ये सब कैसे हम लोग लिखते हैं। देखिए, पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा है, मैंने 2 से स्टार्टिंग क्यों की है। स्टार्टिंग तो 0 या 1 से करना चाहिए। आप हमको ये समझाइए पहले कि आप देखिए, दो चीजें मिलेंगी तब कुछ बनेगा, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। डेफिनेशन में यही था, 2 या 2 से अधिक। तो दो चीजें हैं
तब तो नया और दो ऑर्बिटल मिलेंगे तब कुछ नया बनेगा ना। सिंगल में क्या ही कुछ बनेगा। आप अगर मान लीजिए एक बाल्टी पानी है और उसमें कुछ मिलाओगे ही नहीं तो क्या पानी से कुछ बना लोगे? नहीं। आप उसमें कलर मिलाओगे तो फिर कलर मिल गया तब कुछ नया बना। तो वैसे ही दो ऑर्बिटल्स होंगे तभी कुछ। तब दो ऑर्बिटल्स क्या क्या है? मान लीजिए एक एस है और एक पी है, तो क्या बना? एक एस और एक पी, तो क्या बन गया? एस पी। अब थ्री, एक एस दो पी, तो एस पी टू। फिर एक एस तीन पी, एस पी थ्री। अब एक एस तीन पी और एक डी, तो एस पी थ्री डी, एस पी थ्री डी। ठीक है, देखिए यहां पर है ना एस पी थ्री डी। इस तरह फिर सिक्स में एक एस तीन पी और डी टू, ये देखिए एक एस थ्री पी डी थ्री। यहीं तक हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराता हूं जो फॉर्मूला में यूं चुटकी में हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड के निकाले जा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है यही वो फॉर्मूला है जो किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल कर देता है। ये जो फॉर्मूला है देखिए क्या है, H बराबर 1/2 B प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि H क्या है, B क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है। ठीक है, H है उपयोग में लाए गए ऑर्बिटल की संख्या। ये मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि आपका जो इससे आंसर निकलेगा इस फॉर्मूला से उसका रिजल्ट आपको H देगा, ये टेबल देगा। ठीक है, V बराबर मुख्य परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ये जान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड का जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो सबसे पहले आप उस कंपाउंड में एक मुख्य परमाणु को चूज करते हैं। ठीक है, उसी को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक, M क्या है? M बराबर कंपाउंड में एक संयोजकता वाले तत्वों की संख्या। अगर उस कंपाउंड में H, Cl, Br, I, F इनमें से कोई भी हो तो उसका M बराबर 1 बैठाएंगे बिकॉज ये एक संयोजकता वाले तत्व है। ठीक, C बराबर प्लस चार्ज की संख्या। अगर उस कंपाउंड में जितने प्लस चार्ज होंगे उतने C बराबर डालना है। A बराबर माइनस चार्ज की संख्या। उस कंपाउंड में जितने माइनस होंगे उतने माइनस चार्ज को गिनकर डाल देना है। ठीक है, आइए अब हम लोग फॉर्मूला को देख लिए हैं। अब उसके फॉर्मूला के जो BMCA जो भी थे उनको जान लिए हैं कि भैया ये है क्या। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि कितना आसानी से ये कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को निकालकर ये फॉर्मूला देता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है BeCl2। आपको पहले इसमें चूज करना है कि मुख्य परमाणु कौन है। तो मुख्य परमाणु Be है बिकॉज Cl तो आप में इसमें एक संयोजकता वाले में आ रहा है। ठीक है, Be का एटॉमिक नंबर क्या होता है? Be का एटॉमिक नंबर आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से, बिकॉज उसके बिना ये सब चीजें नहीं बनेगी। एटॉमिक नंबर 4 होता है। यहाँ पर देखिए 2 2, यहाँ पर 2 8 18 ऐसे होता है ना, 2 2। ठीक है, तो 2 जो लास्ट में आया इसके आउटर लेयर में 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। तो 1/2 2 प्लस m। m क्या है? m कंपाउंड में एक संयोजकता वाले तत्वों की संख्या है। तो एक संयोजकता वाले तत्व है ना, Cl है। Cl कितने हैं? Cl 2 है, तो मतलब 1 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 2। अब देखिए आप यहां पर 4 हो गए। ये देखिए आपका H बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो H बराबर 2 आपको क्या बताता है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp निकल गया ना हाइब्रिडाइजेशन। कितने सिंपल तरीके से निकला किसी कंपाउंड का। देखिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? CH4। C आपका मेन कंपाउंड है, मुख्य परमाणु है। ठीक है, मुख्य एटम है। तो C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 2 और 4 1/2 4 प्लस m 4 है तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा क्योंकि H है यहां पर, आप देख सकते हैं। 1/2 8 कितना आ जाएगा? 4। 4 में क्या आता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए CH4 का हमने हाइब्रिडाइजेशन कितनी आसानी से निकाल लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
CO2 है, CO2 मतलब कार्बन मुख्य परमाणु होगा, तो कार्बन का कितना होता है 6, तो 6 का फिर यहाँ पर देखिए 4, यही था 1/2 4 प्लस O का कितना होगा, O तो है ही नहीं, अब तो फंस जाएंगे ना, O नहीं है। लेकिन इतना याद रखिए कि जब अगर एक संयोजकता वाले तत्व कंपाउंड में ना हो तो उसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट हो तो उसका वैल्यू हम m की जगह पर 0 डालेंगे, ठीक। देन 1/2 इंटू 4, 2 आया, 2 क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन है, निकल गया ना, कितनी आसान तरीके से, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देखिए चार्ज वाले आए हैं NH+4, तो ये प्लस वाला है, तो चार्ज वाले हैं तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। चलिए -C+A पूरा फॉर्मूला लिख दिया हमने 1/2। अब N का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप जानते हो 7 होता है, तो 2 और 5, तो 5 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1/2 5 प्लस M है क्या इसमें NH4, 4 है 4 माइनस C क्या है प्लस चार्ज की संख्या, प्लस चार्ज कितने हैं 1 है तो 1। A क्या है माइनस चार्ज की संख्या, माइनस चार्ज है क्या नहीं है 0। 1/2 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, 9 में 1 माइनस कर दो 8, कितना आ गया 4। H बराबर कितना है 4, 4 मतलब कितना होता है sp3। सिंपल तरीके से चार्ज वाला भी निकल गया इस फॉर्मूला के थ्रू, एकदम सिंपल है, बस आपको समझना है। अब देखिए CO3 माइनस माइनस 1/2, अब हम जान गए हैं कि C का कितना एटॉमिक नंबर 6 है, तो 4 प्लस M क्या है, M हमारे कंपाउंड में 1 से जुड़ता वाला है, तो CO3 वो है ही नहीं तो 0 माइनस C प्लस चार्ज की संख्या नहीं है 0, प्लस चार्ज नहीं है तो 0 ही होगा। अब माइनस चार्ज है 2 है, देखिए आप माइनस चार्ज 2 है 1/2 4 और 2 6, कितना आ गया 3 आ गया, तो H बराबर 3 क्या बताता है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इस तरीके से आप कितना सिंपल वे में आप देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकल रहा है, एग्जाम में यूं सेकेंडों में आप हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। HCl आप देख रहे हैं कि H भी एक संयोजकता वाला तत्व है, क्लोरीन भी एक संयोजकता वाला तत्व है, लेकिन कंपाउंड HCl है। लेकिन आपको ये बात जाननी होगी कि कंपाउंड कोई भी हो भैया, लेकिन अगर उसमें H और Cl जैसे दोनों है, किसी भी कंपाउंड में H मेन एटम नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा Cl का एटॉमिक नंबर कितना 17 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस M क्या है एक संयोजकता वाला तत्व H है ना 1, माइनस चार्ज है नहीं, प्लस चार्ज है नहीं 0, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4। H4 बराबर कितना होता है, आप यहाँ पर चार्ट देखिए, चार्ट को भी याद कर लेना है sp3। अब लास्ट H2O देखिए, H2O है H2O 1/2, O मेन एटम होगा, O का कितना होता है 8, तो 2 6 यही होगा ना 8, तो कितना हो गया 6 प्लस M H है 2 है 0 प्लस 0, कितना हो गया 1/2 इंटू 8, वही 4 आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड का निकल रहा है इस फॉर्मूला के थ्रू। इस फॉर्मूला के थ्रू किस तरह इतने सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए और कितनी आसान तरीके से ये फॉर्मूला हमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद शेप और उसके एंगल और स्ट्रक्चर बताऊंगा। अगर आपको ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए।